सभी को नमस्ते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई लर्नो प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल। भूगोल है क्या? आप स्लाइड में देख रहे होंगे, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या एक अंगुली में रखी, हथेली पे रखी हुई है। तो हम लोग क्या है, पूरी पृथ्वी का एनालिसिस करेंगे किस तरीके से, क्योंकि जब हम मैप देखेंगे तो इस तरीके की आपका गोल आकृति पृथ्वी की दिखाई देगी। भूगोल, भूमि के भाग का अध्ययन करना। भूमि के भाग का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? आपका भूगोल। अब भूमि होगा पृथ्वी, गोल उसकी आकृति से, आकार से लिया गया है, यानी भूमि के आकार का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। आज हम लोग भूगोल, जिसमें हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, भारत का भूगोल। यानी आपके भारत में क्या क्या है, किस तरीके से भारत का विस्तार है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, भारत के अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस तरीके से भारत का नामकरण किया गया। क्योंकि बहुत सारी प्राचीन, तो उसी का हम लोग एक एक चीज से बारी बारी से देखेंगे कि सर्वप्रथम भारत का नाम किस तरीके से पड़ा, भारत आपका स्थिति कहाँ पे है। तो आज हम सारा कुछ अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के विषय में सीखेंगे कि जनरल चीज़ें कौन कौन सी हैं, यानी कहाँ पे आपका अक्षांशी, कौन सी आपकी देशांतर रेखाएं, किस तरीके से हम अपने देश की स्थिति का पता करते हैं, इसकी हम आज सामान्य जानकारी देखेंगे। इसके बाद भारत का जलीय विस्तार और स्थलीय सीमा क्या है। भारत का जलीय विस्तार, भारत क्या है, तीन ओर से आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, जल से घिरा है। नीचे वाला हिस्सा आपका हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीन ओर से आपका घिरा हुआ प्रायद्वीपी भाग है। अब शब्द आया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? तीन ओर जल से घिरे हुए भू भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी भाग। तो हम लोग जलीय विस्तार और स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा आपकी ये ऊपर वाली आएगी और जलीय सीमा ये नीचे वाली आएगी। कितने राज्य आपके जल सीमा के अंतर्गत आते हैं, कितने राज्य आपके स्थल सीमा के अंतर्गत आते हैं, इसका हम सभी चीज़ों का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। इसके बाद भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये भारत की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है। भारत के दूरस्थ बिंदु यानी दूरस्थ बिंदु दोनों ओर के, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं के जो दूरस्थ बिंदु है, कहाँ से मापा गया है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद भारत के सीमावर्ती राज्य जो भारत की सीमा को टच करते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत के पड़ोसी राज्य। क्या भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो हम उन पड़ोसी राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे भारत की मानक समय रेखा, यानी जो हम टाइम है, अपना समय है, किस रेखा से मापते हैं, किससे मापते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे।
इसके बाद कर्क रेखा पर गुजरने वाले राज्य। इसके बाद देखेंगे हम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। हम इसका भी विधिवत अध्ययन करने वाले हैं आज। अब भाई आगे चलते हैं। तो हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे। अब पहला नंबर ये हम जाएंगे ग्लोब की ओर। क्या देखेंगे? ग्लोब। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। यह है आपका दक्षिणी गोलार्ध। इधर देखते हैं। यह है आपका उत्तर, यह है आपका दक्षिण। ये कौन सा है? दक्षिण है। ये वाला भाग आपका पूर्व आएगा, ये भाग आएगा आपका पश्चिम वाला भाग। कौन सा? ये आपका दक्षिण आएगा, ये हुआ उत्तर, ये हुआ पूरब, ये पश्चिम हुआ। अब ये वाला भाग जो होगा ये होगा उत्तर पूरब। कौन सा होगा? उत्तर और पूर्व। ये जो भाग होगा दक्षिण पूर्व। कौन सा भाग होगा? दक्षिण पूर्व। ये वाला भाग कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम। ये होगा उत्तर पश्चिम। ये आपकी कुल दिशाएं हैं। अब ये आपका ग्लोब है, ये आपकी है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी। ये इस तरीके से। ये इस तरीके से आपका ग्लोब है। अब ये वाली जो रेखा होगी आपकी मध्य वाली, ये कहलाएगी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या? विषुवत रेखा बोले या भूमध्य रेखा बोले, यानी ये आपकी जो मध्य में है तो भूमध्य रेखा। अब ऊपर वाली देखेंगे, ये वाली आपकी कर्क रेखा। ऊपर वाली रेखा कौन सी है? आपकी कर्क रेखा। नीचे वाली जो है मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। अब ये है आर्कटिक, ये है अंटार्कटिक। इस तरीके से आपका क्या बना हुआ है? ग्लोब बना हुआ है। तो आपका जो भारत है कहां पर स्थित है?
एक सेकंड बना लेते हैं फिर से। ये देखिएगा, ये आपका उत्तर था, ये आपका दक्षिण था, ये आपका पूरब था, ये आपका पश्चिम था। चला गया, फिर से बना लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, ये पूर्व होगा, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम। अब इसमें ये वाली आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखाएं। ध्रुवों के समांतर खींची गई रेखा। ध्रुव क्या? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो आपसे क्या बोला जाएगा? ध्रुवों के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब ध्रुवों के लंबवत खींची गई रेखा वो क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा। ये इस तरीके का आपका ये ग्लोब, ये आपकी देशांतर रेखाएं, ये आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यह है आपकी मकर रेखा, यह है आपकी कर्क रेखा। समझिएगा, बीच वाले जो है वो है आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के से जस्ट नीचे वाली मकर रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा। का पहले आता है, माँ बाद में आता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे कौन कौन सी है। इसके बाद ये आपकी आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, और ये है आपकी अंटार्कटिक। अब देखिएगा, ये हो गया उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये वाली आपकी जो लंबवत खींची गई है, ये कौन सी रेखाएं? आपकी देशांतर रेखा। कौन सी है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा है। अब अपना जो इंडिया है, भारत है, किसके मध्य में स्थित है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, यह आपकी कर्क रेखा गई है। अब कर्क रेखा के मध्य में है तो जायज सी बात है कि यहां पे होगा, ये इस तरीके से कर्क रेखा के मध्य में है। यह है आपकी विषुवत रेखा। तो ये वाली आपका उत्तर हो गया, ये हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पूरब, और ये हो गया आपका उत्तर। ये बीच वाला जो है ये क्या बना जाकर के आपका उत्तर पूर्व। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब भारत की ग्लोब में स्थित क्या है? तो
आपका भारत जो है उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो ये बात समझ में आई। ये आपकी थी विषुवत रेखा। अब कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो ये है आपका भारत। आपसे पूछे अब एक और चीज, ये ये वाले हिस्से में कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य वाला भाग है, किसके? कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य वाला जो भाग है ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय भाग। कैसा? उष्ण कटिबंध। और ये आपका ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। देखिएगा, और जो मध्य वाला इन दोनों के बीच का भाग होगा शीत प्लस उष्ण मिलकर के बनेगा शीतोष्ण। शीतोष्ण बात समझिएगा। क्या है, हमारी जो पृथ्वी है झुकी हुई है थोड़ा सा ध्रुवों पर। झुकी होने के कारण जो सूर्य की किरणें आती हैं वो क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाले भाग में क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने के कारण ये भाग क्या है आपका अधिक मात्रा में गर्म होता है, यानी उष्ण होता है। इस वाले भाग में गर्मी अधिक होती है। ये वाला क्या है आपका शीतोष्ण भाग है, और मध्य वाला दोनों मिला करके कामन भाग है। अब अपने देश यानी भारत की बात करें, भारत क्या है, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। जो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाएगा आपका उष्ण कटिबंध। कौन सा भाग कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय भाग, नीचे वाला जो हिस्सा है। और ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय भाग। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय भाग। अब आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन सुनिएगा, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में है? तो कौन से गोलार्ध में है? तो आप जब ग्लोब देखेंगे तो अभी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहाँ पे आ रहा है? उत्तर पूर्व के मध्य में। क्योंकि आप लोग गलत क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को तो आप उत्तर लगा देंगे, लेकिन नीचे वाले हिस्से को क्या बोल देते हैं? दक्षिण। तो आपसे पूछे भारत कौन से अक्षांश में स्थित है? तो उत्तरी अक्षांश। और देशांतर में पूछे किस देशांतर में स्थित है?
तो आपका ये वाला हिस्सा आपका ये क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। क्या? पूर्वी देशांतर। देशांतर की बात करें तो जो भारत की स्थिति है वो क्या है? पूर्वी देशांतर पे है। और अक्षांश की बात करें तो वो कौन सा है? उत्तरी अक्षांश पे है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछे भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व के मध्य में। क्या है? उत्तर और पूर्व के मध्य में। अगर पूछे अक्षांशीय विस्तार क्या है तो उत्तर में। और देशांतर पूछे तो पूर्वी देशांतर। याद रहेगा। अक्षांशीय पूछे, अब आगे देखेंगे। आप क्या करेंगे? भारत का नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? भारत का नामकरण करेंगे, क्योंकि आप को ये पता होना चाहिए किस तरीके से कैसे आपके देश का नामकरण हुआ। तो पहला हम देखेंगे पौराणिक परंपरा के अनुसार, यानी हम पीछे कुछ बैक जाते हैं तो जो पौराणिक है उसके अनुसार क्या होता है? एक राजा दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र होते हैं भरत। उनके नाम पर क्या पड़ा? आपके देश का नाम भारत। आपसे महाभारत के अनुसार भी दे सकता है, क्योंकि ये आपके महाभारत में ही आते हैं। और वायु पुराण के अनुसार भी आपके दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र है कि उनके पुत्र भारत के नाम पर क्या पड़ा? भारत पड़ा। अब आगे विष्णु पुराण के अनुसार क्या है? भारत हिमालय के क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे भारतवर्ष के नाम से, हिमालय का क्षेत्र, भारत वर्ष, वर्ष का मतलब होता था क्षेत्र से। क्योंकि जब आप मैप देखेंगे उत्तर से पूर्व वाला ये ऐसे, ये बंगाल की खाड़ी ऐसे, ये क्या था? हिमालय का क्षेत्र कहलाता था। तो उसी के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। अब आगे देखेंगे जैन परंपरा के अनुसार। किन के अनुसार? जैन परंपरा के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक, उनके पुत्र थे भरत। कौन थे उनके पुत्र? भरत। ये बड़े ही शक्तिशाली थे, तो इनके नाम पर भारत पड़ गया। अब आगे तीन नाम सबसे ज्यादा चर्चित है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। ये वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। कौन से? तीन नाम।
अब मैप देखेंगे थोड़ा सा। ये मैप है, दिख रहा होगा आपको। अब क्या होता है, आर्य के नाम पर पड़ा था आर्यावर्त। ये आपका क्षेत्र इधर का है आपका हिमालय। क्या है? हिमालय है। ये 3 हिस्सा आपका जल से घिरा है। इधर आपका अरब सागर, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाले हिस्से में क्या है आपका हिंद महासागर। नीचे वाले हिस्से में क्या है? हिंद महासागर है। जितने भी भारत पे आक्रमण हुए तो वो इस वाले हिस्से से हुए। कहां से हुए? इस वाले। यहां पर एक आपकी हिंद कुश पर्वत श्रृंखला है। क्या है? हिंद कुश पर्वत श्रृंखला। यहां से ऐसे एक नदी प्रवाहित होती थी, सिंधु नदी। पहले थी आपकी हड़प्पा सभ्यता, कुछ सुने होंगे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता। अब सैंधव सभ्यता, इसी को बोला जाता है ऋग वैदिक काल। क्या बोला जाता है? ऋग वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल में आपके आर्यों का वर्णन किया गया है। किसका? आर्यों का वर्णन किया गया है कि आर्य इधर मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया के एक वैज्ञानिक हुए मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर। इन्होंने बोला है कि आर्य मध्य एशिया से आए, सिंधु नदी को क्रॉस करके आए। तो इसीलिए भारत को क्या बोला गया? आर्यावर्त बोला गया। अब अगला जो है आपका हिंदुस्तान। क्या? हिंदुस्तान। ये सिंधु नदी बह रही है। अब भारत में क्या है? ईरानी आते हैं। कौन? ईरानी आते हैं। क्योंकि अभी बताया जितने भी आक्रमण हुए आपके, तो किस दिशा से हुए? उत्तर पश्चिमी वाले भाग से। किससे? उत्तर पश्चिम वाले भाग से। बाकी इधर आपका समुद्री मार्ग था, समुद्र में से
कभी अटैक नहीं हुआ। जब भी अटैक हुआ इधर पड़ गया हिमालय, हिमालय ने क्या किया, दीवार का काम किया। लेकिन ये वाला जो हिस्सा बचा हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के वाला, यही पे एक दर्रा है, उसी दर्रे से आर्य लोग भारत पे क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। उस दर्रा का नाम है खैबर दर्रा। क्या है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से भारत में क्या है, आर्य प्रवेश करे थे। तो ईरानी आए, ईरानी ने क्या बोला, सिंधु। क्या है, सिंधु। इन्होंने जब उच्चारण किया, सा को बोला हा, और धा को बोला दा। तो ये क्या हो गया, हिंदू, हिंदू नदी, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। यानी आपके देश में जब ईरानी आते हैं तो नाम बोलते वो हिंदू नदी बोले, उन्हीं के नाम पर जो यहाँ पे लोग रहने वाले थे उनको हिंदू बोला, उसी का परिवर्तित रूप क्या आ गया, हिंदुस्तान आ गया। अब अगली बात आती है इंडिया। इंडिया, इंडिया क्या है, जब यूनानी इधर से प्रवेश करेंगे भारत पे तो ये सिंध नदी को बोलते इंडस नदी। क्या बोलते हैं, इंडस नदी। अब इस इंडस नदी के नाम पर ही क्या पड़ गया आपका, इंडिया। तो आज से पूछा जाए इंडिया किनके द्वारा नाम दिया गया, तो यूनानियों के द्वारा। हिंदुस्तान किनके द्वारा दिया गया, तो ईरानियों के द्वारा। इसके अलावा आर्यावर्त किसके द्वारा, आर्यों को द्वारा। प्लस वैदिक पुराण के अनुसार भरत उनके द्वारा, जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र के द्वारा। तो इस तरीके से भारत का नामकरण हुआ है। और वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर चर्चा में है तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपके भारतीय संविधान में बोला गया है, इंडिया डेट इज अ भारत। इंडिया डेट इज आ भारत। ये शब्द आपके संविधान में बोला गया है, इंडिया डेट इज आ भारत। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखने योग्य है। और ये बोला किस कहाँ गया है, ये आपके आर्टिकल नंबर 1 में, किसमें बोला गया, अनुच्छेद 1 में, इंडिया डेट इज आ भारत। तो अगर पूछा जाए तो इंडिया कहाँ से आया, यूनानियों ने दिया। किसके नाम पर पड़ा, इंडस नदी के नाम पर। इंडस नदी किसको बोलते थे, सिंधु नदी को। ईरानी आए, सिंधु नदी को बोला हिंदू नदी, उसके नाम पर हिंदुस्तान पड़ गया। इसके अलावा जब आर्य आए तो उनके नाम पर आर्यावर्त पड़ गया। इसी तरीके से हिमवर्ष, जम्बूद्वीप, तो बहुत सारे नाम, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रचलन में है तो आपके 3 नाम है, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। तो ये 3 नामों का आपको सबसे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है कि ये 3 नाम किस तरीके से आए, कैसे आए। तो अब ये बात रही आपके देश के नामकरण की, काहे की, देश के नामकरण की। आज हम लोगों ने देखा
भूगोल यानी एक भूभाग का अध्ययन। इसके बाद हम लोगों ने ग्लोब देखा। बात स्थित कहाँ पे है, कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन अक्षांश रेखाएं, कौन सी आपकी देशांतर रेखाएं। क्या है, कौन सी आपकी अक्षांश रेखाएं, कौन सी आपकी देशांतर रेखाएं, कौन कौन से ध्रुव है, उत्तरी दक्षिणी दिशाओं के बारे में। फिर इसके बाद देखा भारत स्थित कहाँ पे है। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में।